हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन सीरीज में। आज का अपना कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ परम्यूटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज है नंबर ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। ठीक है, तो परम्यूटेशन में जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैंने लिया है, जिनसे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम में जो कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है मैं समझा दूंगा, और उस पर बेस्ड जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यूज में आपको डिस्कशन करवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस तो रिपीटेडली सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहते हैं भाई। ठीक है, तो इसलिए जो लेक्चर है वो पूरा ईमानदारी से पहले कॉन्सेप्ट समझना है और पूरा लास्ट तक लेक्चर देखना है भाई। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आराम से समझना है, काफी हेल्प मिलेगी आपको, बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले परमुटेशन मतलब मैं समझा ही चुका हूं, अरेंजमेंट। आप ऐसे समझो कि एन पर्सन्स हैं और आर चेयर्स हैं, 1 2 3 से लेके आ रही है, आर चेयर्स हैं, एन पर्सन्स हैं, चेयर कम है, लोग ज्यादा हैं। अरेंज करना है तो आप क्या करोगे, पहली चेयर पे एन में से किसी भी व्यक्ति को बैठा सकते हैं। एंड अब वो व्यक्ति बैठ गया, बच्चे कितने, एन माइनस पर्सन। तो एन जो एन माइनस वन पर्सन है उनको, उनमें से किसी को भी अपन सेकंड चेयर पे बिठा सकते हैं। फिर एन माइनस टू में से, रिमेनिंग एन माइनस टू में से किसी को भी थर्ड चेयर पे बिठा सकते हैं। लास्ट में जो आरथ चेयर रहेगी उस पे एन माइनस आर माइनस वन जो पर्सन है उनमें से किसी को भी बिठा सकते हैं। तो टोटल तरीके बोले, आपका काम क्या था, एन पर्सन को बिठाना था इन आर चेयर्स पे। तो ये भी करना है एंड ये भी एंड ये भी। आप समझ ही गए क्या, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा सर। तो टोटल तरीके कितने हुए इस काम को करने के, कौन सा काम था हमारा, एन पर्सन को आर चेयर्स पे बिठाना था। तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू से लेके एन माइनस आर माइनस वन। आया समझ में? यही जो है अपना वो है एनपीआर, मतलब एन पर्सन आर चेयर्स हैं, अरेंज करना है तो एनपीआर तरीके होंगे। जब नंबर ऑफ चेयर्स कम है, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हैं। समझ गए? क्लियर है? इसी को कहा है उन्होंने कि एनपीआर जो वर्ड है, एनपीआर वो क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट और थिंग्स टेकन आर एट टाइम। यानी आर आर के आपको ग्रुप बनाने हैं और उनको अरेंज कर देना है। ठीक है, तो देखो यार, ये जो एनपीआर है ना, इसमें इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आती है ना। पहली बात तो ये कि एनपीआर का मतलब एन को आर टाइम्स ब्रेक कर दिया। जैसे 10p4 का मतलब 10 को 4 बार ब्रेक कर दिया, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, 10c4 क्या था, 10 को 4 बार ब्रेक किया अपॉन 4 फैक्टोरियल। आप समझ ही गए होंगे कि एनपीआर क्या होने वाला है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और अगर मैं यहाँ आर फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो पार्ट है आपका एन अपॉन एन माइनस आर आर, ये बन जाएगा एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। समझ गए? तो परम्यूटेशन क्या है बेसिकली, कि पहले सेलेक्ट करना है फिर अरेंज करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत काम की चीज है। क्या, अब आप समझना, परम्यूटेशन जो एनपीआर है ना, उसमें हमें उतना इंटरेस्ट नहीं है ऐसे कह लो, या फिर हम बहुत ज्यादा इसमें चीजों को क्लियरली उतना अच्छे से एनपीआर में नहीं समझ पाते जितना एनसीआर से समझ पाते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करें, हम इस चीज को काम में लेने वाले हैं। जब भी आपको आर लोगों का परम्यूटेशन करना हो तो आप ये भी लगा सकते हैं कि एन में से आर लोग सेलेक्ट करो, और आर लोगों को आर जगह अरेंज करने के तरीके होते हैं आर फैक्टोरियल। ठीक है, वो कैसे आया, बोले सर एन पी एन, मतलब एन इस पी आर में आर लोगों को ले रहे हैं। अभी मैं कह रहा हूं कि एन पी एन मतलब एन लोगों का परम्यूटेशन टेकन ऑल एट ए टाइम। यानी समझो एन ही लोग हैं, एन ही चेयर्स हैं, अरेंज करने हैं तो एनपीएन तरीके हैं। और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन, या यहां से देखेंगे एन एन माइनस वन, और ये जाएगा लास्ट में वन तक, तो एन फैक्टोरियल हो जाएगा ये। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहां से निकल के आया, ये इंपॉर्टेंट है, यही हमारे काम का है, इतना समझ लो आप। ठीक है, ये सब चीजें तो इसलिए क्योंकि कई बार आपको एनपीआर जो सिंबल लिखा हुआ है उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी चीजें क्लियर है, यहाँ आते हैं। ये जो काम की चीज है उसको याद रखना, क्या कि नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड एट एन डिफरेंट प्लेसेज इन ए रो। मतलब एक रो में एन प्लेसेज दे रखे हैं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अरेंज करना है इन पे। तो एन लोगों को अरेंज करना, लोगों को बिठाना है एन चेयर्स पे, तो कितने तरीके होंगे, एन फैक्टोरियल। बस ये याद रखना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे भाई, नेक्स्ट क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक वर्ड लिया मैंने ट्रेंगल, इस ट्रेंगल वर्ड के हर लेटर को एक ही बार का, हर सारे लेटर को यूज में लेना है और हर लेटर को एक ही बार काम में लेना है। तो टोटल हमारे पास कितने लेटर हो गए, 4 और 4 8। तो 8 लेटर को यूज में लेके टोटल बोले कितने भी वर्ड्स बना सकते हैं, मीनिंग हो चाहे ना हो वर्ड का कोई मैटर नहीं करता, टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो हम कहेंगे सर ऐसे समझो 8 लोग हैं, 8 चेयर्स हैं,
जितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कर दो। कितने तरीके? 8 फैक्टोरियल। तो टोटल जो वर्ड्स बनेंगे ऑल लेटर्स को यूज में लेके वो कितने बनेंगे? 8 फैक्टोरियल। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता कि यार इन्हीं 8 लेटर को यूज में लेके आपको वर्ड्स बनाने, बट वर्ड्स 4 लेटर के बनाने, तो आप क्या करोगे? आप क्या करना, आप कह सकते हैं कि सर 8P4, 8 भाई चेयर कम है लोग ज्यादा हैं, तो 8 को 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो 4 प्लेसेस पे फिल करने के तरीके कितने होंगे? 8P4। बट आप अगर डायरेक्ट ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो ऐसे सोच लो क्या, कि आपको समझो कि 4 डब्बे हैं जिनको भरना है। किनसे? इन लेटर, 8 लेटर्स हैं ये, तो 8 में से कोई भी 4 लेटर पहले सेलेक्ट कर लो। तो 8 में से कोई भी 4 लेटर सेलेक्ट करने के तरीके कितने हुए? 8C4। एंड क्योंकि हमें वर्ड्स बनाने हैं, लेटर अभी सेलेक्ट हुए हमारे हाथ में, इनको अरेंज करना है, तो 4 लेटर को इन 4 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या हुआ? परम्यूटेशन में समझ गए, पहले सिलेक्शन हुआ और फिर हमने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। क्लियर हुआ क्या? अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं। और एक तरीका क्या, परम्यूटेशन के डेफिनेशन पे जाओ, क्या कि समझो कि 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो आप तो ये प्लेसेज को फिल कर दो। बोले टोटल कितने लेटर्स हैं? 8। पहले प्लेस को फिल करने के 8 तरीके, एंड अब एक लेटर काम में ले लिया। दूसरा बच्चे कितने? 7 लेटर। सेकंड प्लेस को फिल करने के 7 तरीके, थर्ड को 6 और फोर्थ को 5। तो टोटल कितने वर्ड्स आए? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। बोले यही तो है 8P4 और यही 8C4 इंटू 4 फैक्टर, मतलब तीनों में तीनों तरीके से आप कर सकते हैं। आया समझ में? बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। कई बार ऐसा होगा कि एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं दे रखे हैं सर आपको। हमें इतना तो समझ में आया कि एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एन प्लेसेस पे अगर अरेंज करना है तो तरीके एन फैक्टोरियल होते हैं, लेकिन एन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ एक जैसे हैं, कुछ एक जैसे हैं, कुछ एक जैसे हैं। ठीक है, तो फिर उनको अरेंज कैसे करेंगे? तो उसी का है अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स। दोज आर नॉट ऑल डिफरेंट, सारे डिफरेंट नहीं है। तो आपने एन थिंग्स ली और सबको अरेंज करना है। पी ऑफ देम, उन एन में से जो पी हैं हमारे वो एक जैसे हैं, वन टाइप। क्यू ऑफ देम आर ऑफ सेकंड टाइप, सब एक जैसे हैं। तो पी एक जैसे हैं, क्यू दूसरे तरह के हैं, और टी आर तीसरी तरह की कैटेगरी के हैं, और बाकी सब रिमेनिंग डिफरेंट है। तो तरीके कितने होंगे? एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, अरेंजमेंट के। समझो एक छोटा सा एग्जांपल, अभी मैंने एक वर्ड लिया, क्या? ट्रायंगल। ट्रायंगल में ऑल लेटर्स डिफरेंट थे, टोटल 8 लेटर का वर्ड बनाया, 8 फैक्टोरियल वर्ड्स बने। इसमें अगर मैंने मिसिसिपी वर्ड लिया है तो इसमें टोटल जो लेटर्स हैं वो कितने हैं? आप काउंट कर लो, तो टोटल 4 और 4 8 और 3 11 हैं। तो क्या इसके सारे लेटर को यूज में लेके वर्ड्स बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 11 फैक्टोरियल? नहीं, 11 फैक्टोरियल नहीं बनेंगे। तो कितने बनेंगे सर? बोले आप क्या करो, नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं तो पहले काउंट करो कौन कौन आइडेंटिकल, क्योंकि आइडेंटिकल दिख रहे हैं। एम एक बार आया, आई देखो 4 बार, एस 4 बार और पी 2 बार। तो मैं कहूंगा अगर सब डिफरेंट होते तो टोटल 11 फैक्टोरियल वर्ड्स बनते, बट एम एक बार है, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है आई का, आई 4 बार तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। एस भी 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। पी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। आया समझ में? तो ये आएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 4 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए। बढ़ते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। नंबर ऑफ सीक्वेंसेज ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का सीक्वेंस बनाना है, which टर्म्स आर आइदर 0 और 1 और 2 दैट कंटेन एग्जैक्टली 5 वंस। तो क्या कर रहा है, एक सीक्वेंस बनाना है आपको नंबर्स का, और जो टर्म्स होंगी वो 0 या 1 या 2 इनके अलावा कुछ नहीं होगी। और उन जो 10 टर्म्स हैं उनमें से 5 तो बनी है, 5 तो क्या है? 1। और क्या कह रहा है? एग्जैक्टली 3 2 और 3 2 हैं। तो फिर यार टोटल 10 टर्म्स हैं, तो 5 और 3 8 और 2 10, तो 2 जीरो होंगे, कि 0 1 2 के अलावा कुछ है नहीं है। तो यार इनको जितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं कर लो, हर अरेंजमेंट अपने आप में एक सीक्वेंस है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं? बोले सर सब डिफरेंट होते तो 10 फैक्टोरियल होते, लेकिन कुछ कुछ आइडेंटिकल है, तो क्या करेंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 कितनी 1 कितनी बार आया? 5 बार, तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 2 आया 3 बार तो 3 फैक्टोरियल से, और 0 आया 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से। आगे आप समझ गए, कैलकुलेशन है क्या? 10 को पहले मैंने ब्रेक किया, 10 9 8 7 6 फिर 5, क्योंकि 5 से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6, ये कट जाएगा। और 2 से कितनी बार कटेगा? ये 4। तो 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 10, ये आ जाएगा आपका 2520। सो आंसर इज 2520। बताओ भाई, सिंपल परम्यूटेशन का बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है जेईएमएस 2025 का। आया समझ में? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर। डॉटर एक वर्ड है, उसके सारे लेटर्स को यूज में लेके जितने भी वर्ड्स बना सकते हैं बनाओ, सो दैट ऑल वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। इस तरह के क्वेश्चन। अब मैं कहूं कि अगर आपसे सिर्फ इतना कहता कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे लेटर को यूज में लेके वर्ड्स बनाने, तो आप क्या करते हैं? बोले सर 4 और 4 8 लेटर्स हैं और सब के सब डिफरेंट है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, आइडेंटिकल नहीं है कोई भी, तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? 8 फैक्टोरियल। तो टोटल वर्ड्स कितने बनते? 8 फैक्टोरियल। बट उसने कहा कि ऑल वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, मतलब सारे के सारे वॉवेल एक साथ नहीं आने चाहिए। तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कि जब जब हमें इस तरह के क्वेश्चन से मिलेंगे तो हमें क्या करना, टोटल वेज निकाल के वो वेज माइनस कर देना जब हमें तकलीफ है। ऐसा हम कर सकते हैं भाई। एक तरीका तो है कि डायरेक्ट केस बना लो, बट कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट जो रिक्वायर्ड केसेस हैं उनको बनाने के बजाय बेटर क्या है कि टोटल वेज में से वो केस माइनस कर दो जब हमें तकलीफ हो रही है। हमें तकलीफ कब है? जब ऑल वॉवेल्स एक साथ आ जाएंगे। तो भैया टोटल वेज तो हो गए 8 फैक्टोरियल। तकलीफ कब? जब ऑल वॉवेल्स टुगेदर। अब वॉवेल्स कौन कौन है वो चेक कर लो। तो वॉवेल है इसमें ए यू ई, इनको एक साथ रख देते हैं तो हमें दिक्कत है। तो इसको हम कहते हैं कि हम वो केस निकाल लेते हैं कि ऑल वोवेल्स एक साथ आ जाएं तो क्या होगा, कितने वेज आएंगे। तो मैं कहूंगा ऐसा क्या करना है हमें, जो वोवेल्स उनको आइडेंटिफाई किया, उनको एक बोरे में बंद कर दिया। इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग मेथड। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग मेथड। तो जब भी आपको कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना हो तो उनको एक बोरे में बंद कर दो। तो मैंने बोरे में बंद किया, बाकी आजाद में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। कौन कौन? डी जी एच टी आर। तो क्या करना है बोले, ये समझो जो आजाद है वो 5 ऑब्जेक्ट्स और एक बोरा हो गया, जहां भी जाएगा बोरा एक साथ रहेगा। अब अरेंज कर दो, तो 5 और एक 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए, इनको अरेंज कर दो। कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल। 6 लोग 6 जगह 6 फैक्टोरियल एक रूम में। अब क्या करें, लोगों जो बोरा है ना, ये इसमें भी ये ए यू ई, ये भी तो आपस में अरेंज होंगे। तो ये 3 लोग 3 जगह कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। क्या करना है, जब भी कुछ लोगों को एक साथ रखना है तो समझ गए, जिनको एक साथ रखना है उनको एक बोरे में बंद करना, बाकी आजाद हैं तो बोरा एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। 5 और एक 6 ऑब्जेक्ट्स हुए, 6 लोग 6 जगह 6 फैक्टोरियल। और ये बोरे में ये खुद भी अरेंज हो सकते हैं कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल। तो ये टोटल तरीके। आगे तो कैलकुलेशन है। इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखा, 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, ये 56 हुआ। 8 इंटू 7 6, तो ये 50 बचा, और 6 फैक्टोरियल हमें पता है 720, मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आ गया। आया समझ में? तो ये हमारा आंसर है 36,000। देखो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम था। नेक्स्ट अब देख लो क्वेश्चन। इसमें 2 चीजें नई चीज सीखने को मिलेंगे। फटाफट पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सिट इन ए रो सो दैट आइदर ऑल द बॉयज सिट टुगेदर और नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। आइदर और, जब भी ऐसा आ जाए आइदर और मतलब ई और एफ। तो ये आपने सेट में पढ़ा होगा। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने क्या किया कि ऑल बॉयज सिट टुगेदर, ये एक इवेंट ले लिया या एक काम ले लिया, ई नाम दिया इसे, और नो 2 बॉयज सिट टुगेदर इसको दूसरा नाम दे दिया। दोनों अलग अलग हैं। आइदर और लगा है तो मैंने और लगा दिया, और मतलब होता है यूनियन, और यूनियन का फॉर्मूला है भाई यही काम आएगा, इसके अलावा कोई दिक्कत है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। तो जब जब ऐसे और के क्वेश्चन आए तो क्या करना है? एन ई प्लस एन एफ माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ। ई क्या है बोले, ई में कितने एलिमेंट्स है, तो ऑल बॉयज सिट टुगेदर, इसके तरीके कितने हैं ऐसा करने के। ऑल बॉयज सिट टुगेदर अभी किया था, ऑल वॉवेल्स सिट टुगेदर। तो यहाँ पे क्या है? ऑल बॉयज सिट टुगेदर। तो क्या करना है? बॉयज कितने हैं? 5, उनको एक बोरे में बंद कर दो, स्ट्रिंग मेथड। और जो गर्ल्स हैं वो आजाद हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए बोले? 4 और एक बोरा। कितने ऑब्जेक्ट्स? 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो 5 लोग 5 जगह 5 फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन ये जो बॉयज हैं वो भी तो बोरे के अंदर अरेंज होंगे, तो 5 लोग 5 जगह 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो गए। समझ गए? नेक्स्ट अगला क्या है बोले सर, नो एफ इवेंट क्या है? नो 2 बॉयज सिट टुगेदर, कोई भी 2 बॉयज सिट टुगेदर, कोई भी 2 बॉय एक साथ नहीं आने चाहिए, कोई भी 2, यानी सारे बॉयज को सेपरेट कर दो। इसको कहते हैं गैप मेथड। इसको किससे करेंगे हम? गैप मेथड। क्या है भाई गैप मेथड? जब भी कुछ लोगों को, पर्टिकुलर लोगों को सेपरेट करना हो तो तरीका है क्या कि जिनको सेपरेट करना है उन्हें साइड में रखो, बाकी जिनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं उनको अरेंज कर दो। तो देखो बॉयज को सेपरेट करना है तो गर्ल्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो गर्ल्स को बिठा दिया। गर्ल्स कितनी है? 4, G1 G2 G3 G4 अज्यूम कर लिया सपोज। तो 4 गर्ल्स 4 जगह 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो गई। अब क्या करें बोले, उनके बीच में जो गैप बनेंगे ना, उन गैप्स में लेफ्ट से राइट से लेके बीच में जितने भी गैप्स बन रहे हैं सब गैप में उनको अरेंज कर दो
जिनको आपको सेपरेट करना है। तो बताओ, 4 बॉयज गर्ल्स हैं 4, उनसे 5 गैप बनेंगे। आप देख लो 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 गैप हैं, इन्हीं में आपको किनको अरेंज करना है? बॉयज को। तो 5 गैप पे 5 बॉयज अरेंज कर दिए 5 फैक्टोरियल तरीके से। अब जब ऐसा होगा कि हाँ बॉय 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 बॉय, तो कोई भी 2 बॉय कि हर मतलब जो भी 2 बॉय हैं उनके बीच में कोई ना कोई गर्ल है, सेपरेट हो गए सारे। तो ये आ गया। अब क्या करना है? बोले ई आ गया, एफ आ गया, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। ई के तरीके कितने हो गए? ई में ये रहे 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। एफ के कितने? ये रहे। अब इंटरसेक्शन मतलब दोनों एक साथ होने चाहिए, यानी कि बॉयज, ऑल बॉयज सिट टुगेदर और नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। भैया दोनों एक साथ थोड़ी हो सकते हैं। जब सारे एक साथ आ गए तो कोई भी 2 बॉय एक साथ ना हो, ये बात गलत हो जाएगी। तो ई इंटरसेक्शन एफ तो क्या हो गया? 5, यानी पॉसिबल नहीं है। तो इसके ऐसा करने के जो तरीके हैं वो 0 हैं। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर लिया। आगे तो देखो 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 4 फैक्टोरियल 24, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। तो ध्यान रखना, जब 2 ऑब्जेक्ट्स को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करना है तो गैप मेथड, कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना है तो स्ट्रिंग मेथड लगाना है। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम था, आई थिंक क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स 4 बॉयज, एक ग्रुप है 3 गर्ल्स और 4 बॉयज का, उनमें 2 बॉयज हैं B1 और B2। ठीक है, तो कह रहा है नंबर ऑफ वेज इन विच दीज गर्ल्स एंड बॉयज कैन स्टैंड इन ए क्यू, एक क्यू में बैठाना है, सच दैट ऑल गर्ल्स स्टैंड टुगेदर, सारी गर्ल्स एक साथ हैं, ऑल बॉयज स्टैंड टुगेदर, सारे बॉयज भी एक साथ हैं, गर्ल्स एक साथ बॉयज एक साथ। ठीक है, बट B1 B2 आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, लेकिन B1 B2 एक साथ नहीं, B1 B2 को क्या करना है? सेपरेट। लेकिन यार अब देखो ये सिंपल प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बॉयज एक साथ रहेंगे और उनमें B1 B2 सेपरेट करना है। तो इसको है ना, आप गैप मेथड से मत जाओ डायरेक्ट, आप क्या करो? दिमाग लगाओ। क्या 2 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, तो क्या करो? टोटल वेज निकाल लो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, मतलब ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है B1 B2, क्या कि ऑल बॉयज टुगेदर ऑल गर्ल्स टुगेदर, ये सारे वेज निकाल लो, उनमें से माइनस कर दो। क्या कि जब ऐसा तो हो ही रहा है, बट दोनों जो बॉयज हैं वो एक साथ हैं, वो केस हम माइनस कर देंगे। आया समझ में? B1 B2 क्या है? टुगेदर, ये माइनस कर देते हैं। तो ऑल गर्ल्स टुगेदर, 3 गर्ल्स हैं, एक बोरे में बंद कर दी। ऑल बॉयज टुगेदर, 4 बॉयज हैं, एक बोरे में बंद कर दिए और उनको अरेंज कर दिया। तो समझो कि 2 बोरे हो गए, 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो 2 लोग, 2 ऑब्जेक्ट कितने तरीके से अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल एक रो में। अब इस बोरे में 3 गर्ल्स भी तो अरेंज होंगी, 3 फैक्टोरियल, 4 बॉयज भी तो अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल। आया समझ में? ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऑल गर्ल्स टुगेदर ऑल बॉयज टुगेदर को अरेंज कर दिया इतने तरीके से। उनमें से किन केसेस में दिक्कत है? जब जब ये B1 B2 बॉयज एक साथ होंगे। तो यानी कि आपको गर्ल्स को तो अभी भी साथ रखना है, बॉयज को साथ रखना है, बस B1 B2 को एक साथ रखना है, उनमें दिक्कत है, वो केस माइनस कर दो। तो B1 B2 मैंने एक बोरे में बंद किए, B3 B4 उनके साथ ही रखे और ये बोरा बनाया बड़ा वाला। तो उसमें क्या हुआ कि B1 B2 भी साथ हो गए और सारे बॉयज भी साथ हो गए और 3 गर्ल्स साथ हो गई। तो कितने ऑब्जेक्ट हैं ओवरऑल? 2, एक बड़ा बोरा, ये बड़ा बोरा, तो 2 फैक्टोरियल अरेंज कर दिया। अब ये जो गर्ल्स हैं वो तो आजाद हैं, अरेंज कर दो 3 फैक्टोरियल तक से बोरे के अंदर। फिर क्या करें? बोले इनमें कैसे अरेंज करें? तो देखो, एक ये जो छोटा वाला बोरा है ये एक ऑब्जेक्ट है और ये 2 ऑब्जेक्ट हैं B3 B4, तो टोटल हो गए 3 ऑब्जेक्ट। तो 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दिया कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल। अब ये जो बॉयज हैं इस बोरे के अंदर वो भी तो अरेंज होंगे, कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल। सिंपल है। आया समझ में? तो रिक्वायर्ड वेज में क्या किया? टोटल वेज माइनस जो जिन केसेज में हमें दिक्कत है माइनस कर दिया। आगे तो भाई कैलकुलेशन है, पूरी कर रखी है, आप देख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स, पूरी इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। तो कह रहा है उसमें से 5 लेटर्स आर चूजन एंड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमने कोई भी 5 लेटर सेलेक्ट किए और अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जैसे मान लो ABCDEF, यही हमने सेलेक्ट किए, तो इनको इसी ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो पहले A आएगा, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, बस F नहीं जाएगा, 5 ही है ना। आगे क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, ऐसा करने के कितने तरीके हैं कि जो मिडिल लेटर है वो M है। ठीक है, इसका मतलब 5 लेटर जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक लेटर तो M ही होगा। तो और M को 5 लेटर का वर्ड बनाना है, अरेंज करना है, तो बीच में तो M ही आएगा। तो फिर बचा क्या है? बोले बाकी पे सस्पेंस है कि हमें नहीं पता क्या है, बट 2 इधर आएंगे लेटर, 2 इधर आएंगे। एक बात तय है, क्या टोटल 26 लेटर्स होते हैं, एक लेटर हमारा बीच में है, क्या? M। तो बचे हुए जो 2 लेटर लेने हैं वो पक्का आगे, क्योंकि हमने पता है ना कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये, तो M से पहले, M अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 तो M आता है 13 पोजीशन पे। इससे पहले ABC से लेके L तक
आपके 12 लेटर्स हो गए। कितने? 12। इन 12 लेटर्स में अपन क्या करते हैं, कोई भी 2 लेटर सेलेक्ट कर लो। क्यों? बोले एम से पहले 2 लेटर चाहिए ना, तो 12 में से कोई भी 2 लेटर सेलेक्ट कर लिए। कितने तरीके से? 12C2। मान लो आपने एम से पहले सेलेक्ट कर लिया बी और ई। क्या कर लिया? बी और ई। इनको अरेंज करना है इन 2 प्लेसेस पे। एक ही तरीका है सर। क्यों? अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी पहले बी आएगा फिर ई आएगा। सिंपल। तो तरीका है ये। हमने क्या किया? सिलेक्शन। और ये क्या किया? अरेंजमेंट। ठीक है, यही करना था, सेलेक्ट करके फिर अरेंज करना था। फिर इधर आगे क्या बोले? टोटल ये 13 लेटर यूज में आ गए। बच्चे कितने? 13। उन 13 में से कोई भी 2 लेटर ले लो। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो एम के बाद वाले लेटर ही आएंगे। तो 13 में से कोई 2 लेटर सेलेक्ट किए। सपोज आपने कर लिया ओ और आर। तो अरेंज करने का एक ही तरीका है कि यहाँ ओ आएगा यहाँ आर आएगा। सिंपल। तो सेलेक्ट किया फिर अरेंज कर दिया एक तरीके से। ये टोटल तरीके हैं भाई। 12C2, 13C2 और ये हमें जानती हैं। तो फाइनल आंसर आ गया 5148। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये सीरियल नंबर कह लो या रैंक कह लो, बात एक ही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे कि इसकी रैंक क्या है या इसका सीरियल नंबर क्या है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ऑल वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आर मेड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड। मंडे जो है उसके सारे लेटर को यूज में लेके आपको सारे वर्ड्स बनाने, जितने भी बन सकते हैं बनाओ। और इनको जैसे डिक्शनरी बनाते हैं ना, ऐसे इनको लिखना है डिक्शनरी के ऑर्डर में। यानी सबसे पहले जैसे डिक्शनरी बनाएंगे तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे, फिर ई डी से स्टार्ट होने वाले। ऐसी डिक्शनरी बना दी। अच्छा बताओ कितने लेटर्स हैं टोटल? 3 और 3 6। तो 6 लोगों को 6 जगह बिठाने के, यानी 6 लेटर्स के कितने वर्ड्स बनेंगे? 720। तो 720 वर्ड्स की एक डिक्शनरी बना दी, अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबको अरेंज कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि जब आप अरेंज करोगे तो ये वर्ड ढूंढोगे। कौन सा वर्ड? मंडे। तो कौन सी पोजीशन पाएगा? उसका सीरियल नंबर क्या है? ये आपका कई बार इसको वो कह देता है कि इसकी रैंक क्या है। ठीक है, तो रैंक निकालने के या सीरियल नंबर निकालने के जो तरीके, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ लो फटाफट। क्या है? जब भी ऐसा रैंक का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है? ये जो लेटर्स है ना, इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर देना। तो इनमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे पहले ए आएगा। मंडे के लेटर्स में ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर वाई। ये हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिए। अब आपको क्या बनाना है? मंडे बनाना है, एम। तो जब आप डिक्शनरी में चेक करोगे तो मंडे से पहले आपको कौन कौन से वर्ड्स मिलेंगे जो एम से पहले आने वाले लेटर से बन रहे हो। सबसे पहले तो ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सब मंडे से पहले दिख जाएंगे हमें। तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बना लो। बोले यार ए तो फिक्स कर दिया पहली जगह। बच्चे कितने? 5 लेटर्स। उनमें जो बचे रिमेनिंग लेटर्स हैं उनको अरेंज कर दो 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो टोटल जो वर्ड्स होंगे ना 720 में, उनमें से ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने हैं? 120। बिल्कुल ऐसे ही मंडे से पहले डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी आ जाएंगे, तो वो भी कितने होंगे? 120। डी से स्टार्ट होने। अब एम मुझे मिल गया, अगली बार एम का ही नंबर है। ए डी के बाद एम, एम के बाद मुझे चाहिए ओ। ओ से पहले कौन कौन आ रहा है? ए डी एम। इसका मतलब एम के बाद ए आएगा तो एम ओ से पहले आ जाएगा वो। तो एम ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स निकाल लो, फिर एम डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स निकाल लो, फिर एम एन से स्टार्ट वाले निकाल लो, फिर एम ओ आ जाएगा। तो वहां बाद में जाएंगे, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। एम ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने? बोले 2 लेटर फिक्स हो गए। बच्चे कितने? 4। 4 लोग 4 जगह आजाद हैं। कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल। एम डी से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल और एम एन से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल। टोटल वर्ड्स बनेंगे ये। ठीक है, इसके बाद अब नंबर आएगा सर एम एन के बाद एम ओ का। एम ओ मुझे जो चाहिए उस पर टिक लगाते चलो। ठीक है, एम ओ चाहिए। अब क्या चाहिए? बोले एम ओ के बाद एन। एन से पहले कौन कौन आ रहा है रिमेनिंग में? ए और डी। तो इसका मतलब एम ओ ए, एम ओ डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स निकाल लो, वो सब मंडे से पहले आएंगे। तो एम ओ ए मैंने फिक्स किया, तो बच्चे कितने? 3 प्लेसेज, 3 लेटर 3 फैक्टोरियल। एम ओ डी 3 फैक्टोरियल। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है रिपीटेशन वाले लेटर्स आ जाएंगे, तो उनमें भी वही है कि जैसे जो रिपीट कर दें उतने फैक्टर से डिवाइड कर देना। सिंपल कॉन्सेप्ट, सेम प्रोसेस काम आएगा। ठीक है, तो एमओ ए आ गया, एमओ डी आ गया। अब डी के बाद एन आ जाएगा, एमओ। तो एमओ एन वो तो हमें चाहिए, जब चाहिए तो आगे बढ़ जाओ। एमओ एन, फिर क्या चाहिए मुझे? डी। एमओ एन के बाद डी। डी से पहले कौन आ रहा है वो देख लिया करो। डी से पहले आ रहा है ए, तो एमओ एन ए। इससे जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सब मंडे से पहले आएंगे। तो 4 अगर मैंने फिक्स किए तो बच्चे 2, 2 फैक्टोरियल आ गया। फिर लास्ट में तो एम ओ एन आ गया और डी आ जाएगा, डी। और डी के बाद जो 2 लेटर बचे ए और वाई, तो पहले ए आएगा फिर वाई आएगा। तो यानी कि आपको खुद ये लेटर वर्ड मिल जाएगा मंडे। तो उसकी काउंटिंग कर दी एक बार। तो ये कौन सी पोजीशन पे होगा, इन सबको ऐड कर दो। तो कितना? 327। तो ये इसकी रैंक भी है, सीरियल नंबर भी है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आई थिंक आप कर लोगे। बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इफ ऑल दी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग मेड
यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड कानपुर। कानपुर जो वर्ड है ना, इसके सारे लेटर्स को यूज में लेके जितने भी वर्ड्स बना सकते हैं बना लो। कितने बनेंगे? बोले दो। हाँ भाई, तो कितने बनेंगे? बोले सर दो और दो चार और दो छह, टोटल बनेंगे 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मतलब 720। दो और दो चार दो छह, ठीक है। तो इनको जैसे डिक्शनरी में अरेंज करना है वैसे ही करना है। अब कह रहा है कि इस बार उसने ये नहीं पूछा कि कानपुर की रैंक है, अगर वो निकालनी होती तो लास्ट बार की तरह ही निकाल लेते। इस बार कहा है कि जब आप कैलकुलेट करोगे, काउंट करोगे, तो 440th पोजीशन पे कौन आएगा। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही कि जब अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लिया AKNPRU इन सारे लेटर्स को, फिर क्या करें? बोले सबसे पहले जो वर्ड्स बनेंगे वो ए से बनेंगे, तो ए से स्टार्ट होने वाले बना लो। तो ए फिक्स कर दिया, तो 5 बचे हमारे पास लेटर। 5 लोग 5 जगह रिमेनिंग प्लेसेज पे 5 फैक्टोरियल, यानी 120 वर्ड्स ऐसे होंगे 720 में से जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। अच्छा, के से स्टार्ट हो, फिर आपका नंबर क्या आएगा? के का, क्योंकि मुझे तो 440 वर्ड्स, 440वीं पोजीशन पे कौन आएगा वो देखना है। ठीक है, तो अभी तो 120 ही वर्ड्स हुए, और देखूंगा के से स्टार्ट होने वाले भी कितने आएंगे? 120। एन से स्टार्ट होने वाले भी 120। अब अगर मैंने 120 और ले लिया, पी से स्टार्ट होने वाले भी 120 होंगे, तो टोटल हो जाएंगे 120 इंटू 4, दैट इज 480। तो 480 तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब आराम आराम से बढ़ना है। क्या पी से स्टार्ट होंगे ये तो तय है, बट पी मैंने फिक्स कर दिया। पी के बाद अब पी ए से स्टार्ट होंगे, पी के से, फिर पी एन से, ऐसे स्टार्ट करो। तो पहले पी से स्टार्ट हो रहे हैं, पी ए से स्टार्ट होंगे सबसे पहले, फिर पी के, फिर पी एन, फिर आ जाएगा पी आर, ऐसे चलता रहेगा। तो पहले पी के, पी ए वाले कितने होंगे? बोले दो लेटर फिक्स कर दिए, बच्चे कितने हैं? 4। 4 फैक्टोरियल, यानी कि पी ए से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड्स कितने हैं? 24। पी के से स्टार्ट होने वाले 24, पी एन से स्टार्ट होने वाले 24। अभी भी अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये हुआ 360, और 24 24 48, यानी कि 408, और 24 और ले लिए 408 और 24 434, है ना। अब बचे मुझे यहाँ कितने हो गए? ये हो गए 360, और ये आ गए 72, तो कितना आ गए? 432। 432 है, अभी 8 हो चाहिए। अब मतलब आप पी आर से सारे वर्ड्स मत बनाना, नहीं तो फिर 24 ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अभी मुझे 8 और मूव करना है। तो पी आर अगर मैंने फिक्स कर दिया, तो बचे हुए जो लेटर्स हैं उनमें अब कौन आएगा? पी आर के बाद ए। तो पी आर ए से स्टार्ट करो, पी आर ए से। तो 3 फिक्स कर दिए, 3 बच्चे, 3 फैक्टर, यानी टोटल वर्ड्स अब तक कितने हो गए? 6 और ऐड कर लो, 438। अब मुझे सिर्फ 2 वर्ड्स और देखने हैं। तो पी आर ए के बाद, पी आर ए के बाद किससे स्टार्ट होंगे? पी आर के से, पी आर के। अच्छा, पी आर के बाद बचा क्या? पी आर के बाद बचा ए एन यू। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा पहले ए, फिर एन, फिर यू। फिर क्या होगा? बोले ए तो रहने दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यानी कि ए एन यू, एन और यू ऐसे इंटरचेंज हो जाएंगे। अरे भाई, इसके बाद वाला जो वर्ड दिखेगा वो यही तो दिखेगा कि यू यहाँ आ गया, एन यहाँ आ गया। तो यही तो है 440, यानी 440th पोजीशन पे आपको क्या देखेगा? पी आर के ए यू एन, पी आर के ए यू एन। आया समझ में? तो रैंक वाला भी हो गया, इस तरह का क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट क्या देख लो, पढ़ लो। नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड, 6 लेटर के वर्ड बनाने हैं, विद और विदाउट मीनिंग, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथ्स, सच दैट एनी लेटर दैट अपीयर्स इन द वर्ड मस्ट अपीयर एट लीस्ट ट्वाइस। ये क्या कह रहा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, कि ये कह रहा है कि जितने भी आप 6 लेटर्स के वर्ड्स बना सकते हैं, चाहे मीनिंग हो चाहे ना हो, इसके लेटर को यूज में लेके मैथ बनाओ, बट जो भी लेटर आएगा उस वर्ड में वो कम से कम 2 बार आएगा। तो अपन क्या करेंगे? बोले यार फिर ये चेक कर लेते हैं, यानी रिपीटेशन होगा इसके लेटर्स का। तो क्या चेक कर लें? ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी कि मान लो एक ही लेटर काम में लिया हमने, तो ये 5 में से कोई भी एक लेटर फिक्स कर लो। मान लो एम ही काम में लिया, तो वर्ड क्या बनेगा? एम 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 आ जाएगा 6 बार। अगर आपने इसका ए ही काम में लिया तो ए ऐसे आपको वर्ड बनेगा। तो ऐसे कितने बनेंगे? बोले हर लेटर के साथ एक वर्ड बनेगा। तो टोटल कितने बनेंगे? 5। तो 5 वर्ड्स तो वो बनेंगे जिनमें एक ही लेटर काम में आया इसका। अगला केस क्या लो कि इसके 2 ही लेटर मैंने काम में लिए, इसके 2 ही लेटर काम में लिए, कोई भी 2 लेटर, तो पहले तो फिक्स करोगे सर कौन से वाले 2। तो 5 लेटर हैं टोटल, उनमें से 2 लेटर पहले सेलेक्ट करो, कोई भी 2। सपोज मैंने सेलेक्ट कर लिए एम और ए। अब कैसे कैसे इन 2 लेटर को यूज में लेना है? तो जैसे मान लो एम लिया, तो एम पक्का 2 बार तो आएगा ही, ए भी 2 बार आएगा, लेकिन मुझे तो 6 लेटर का वर्ड बनाना है, तो 2 लेटर और एनिमी से जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 के बाद एम ए के अलावा और कोई यूज में नहीं लेना है। तो क्या करूं? तो ऐसा करो सर, क्या बचे हुए जो 2 है ना, 2 पॉसिबिलिटी तो मुझे दिख रही है, क्या? या तो बचे हुए 2 ए ले लो,
या फिर बचे हुए जो 2 हैं वो m ले लो, तो 4m 2a या 2m 4a, या फिर जो बचे हुए 2 हैं वो एक एक ले लो, क्या m और एक a, तो यानी 3m हो जाएंगे और 3a हो जाएंगे। आई थिंक क्लियर है। 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो अगर मैं ये वाला केस लेता हूं, पहला वाला, कितने वर्ड्स आएंगे, तो बोले टोटल 6 लेटर्स हैं जिनमें 2m और 4a हैं। अरेंज कर दो कितने तरीके से, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 4, क्योंकि सब डिफरेंट होते तो इतना आता, लेकिन 2m और 2 4 ए हैं, अरेंज कर दिया। या फिर ऐसा वाला केस, इसमें क्या है 4m 2a, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 2। इसमें क्या है 3m 3a, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 3। आगे तो कैलकुलेशन है, पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 500। इसके बाद क्या बोले, अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 लेटर काम में लिए हों। 3 कैसे, 3 लेटर काम में लेंगे कोई भी, तो पहले तो सेलेक्ट करो 5 जो डिफरेंट लेटर्स हैं मैथ वर्ड के, उसके उनमें से कोई 3 लेटर सेलेक्ट कर लो, 5C3। अब जो भी 3 लेटर सेलेक्ट करेंगे, हर लेटर कम से कम 2 2 बार आए। मान लो आपने M A T सेलेक्ट किया, तो M 2 बार, A 2 बार, T 2 बार। अरेंज कर दो, इसमें तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 2, सब 2 2 बार आए हैं, तो ये कैलकुलेट किया, ये आ गया। अब आपको पता है एट ए टाइम को एक ही काम होगा, या तो ऐसा होगा कि एक ही लेटर काम में लिया है, 2 लेटर या 3 लेटर, तो सारे केसेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपके टोटल वेज कितने आ गए, 9 और 5 14, 1405। ठीक है, सो आंसर इज 1405। क्लियर है, आया समझ में। चलो इसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने को दे रहा हूं, इसको आप अटेम्प्ट करना, इसको भी अटेम्प्ट करना और इसको भी अटेम्प्ट करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।